हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपके पाक पवित्र नाम का मैं धन्यवाद करता हूँ, पाक पवित्र लहू का मैं धन्यवाद करता हूँ, पाक पवित्र कलाम का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक एक कतरा कतरा जो लहू आपने बहाया उस लहू का मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी इज्जत आदर गौरव महिमा आदर प्रशंसा में यहोवा जीवित जिंदा जलाली खुदा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी को नाम के देता हूँ। आप आदर योग महिमा योग प्रशंसा योग परमेश्वर, इस पृथ्वी स्वर्ग में सारा अधिकार आपके हाथों में देगा। इस पृथ्वी स्वर्ग में आप ही एकमात्र जीवित जिंदा परमेश्वर है, जिस नाम से मुर्दे जिंदे होते, लंगड़े चलते हैं, अंधे को आँख मिलते, कोड़ी शुद्ध होते, रोगी चंगा होते हैं। आपने अपने नाम से भी ज़्यादा वचनों को महत्व दिया है। सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह कोई जात धर्म मजहब नहीं बदलने के लिए आया है। मेरा नाम गणेश कुमार साव, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता का रहने वाला, और प्रभु ने जब से मुझे चुना, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि तूने नहीं मैंने तुम्हें चुन लिया है, क्योंकि तेरे कर्म इतने अच्छे नहीं है कि तू मुझे चुन पाए। सच्चा बात है, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो कोड़ी को छुआ और कोड़ी शुद्ध और चंगा हो गया। उमर वो लंगड़े को चलाया, अंधे को आँख दे, कोड़ी को शुद्ध के रोगी को चंगा किया। वो कोई जाति धर्म मजहब बनाने के लिए नहीं आया है। ऐसा नहीं कि पहले बोला कि तू अपना नाम चेंज कर फिर मैं तेरा काम करूँगा जीवन में, बिल्कुल नहीं। मुझे नरक की ज़िंदगी से बाहर निकाला, मैं ख़त्म था, फिनिश था, लेकिन परमेश्वर जगह से मुझे उठाकर खड़ा किया। मेरी वाइफ अंजलि कुमारी साहू, उसने जब आज एक वचन पढ़ रही थी और वाकई में इतना सुंदर वचन लगा कि मैंने कहा कि इस वचन को सभी भाई और बहनों तक पहुंचाएं, ताकि इस वचन के जरिए उनको भी सारी चीज़ों से निजात मिले, हीलिंग और चंगाई को मिले। आइए हम लोग पवित्र बाइबल को वचन को हम लोग अभी पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट वचन है, हम लोग पढ़ते हैं उस वचन को। अंजलि एक काम करिए, वचन को खोलिए। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत सुंदर, क्योंकि परमेश्वर के एक एक वचन जिंदा है और जीवित परमेश्वर है। ये कोई कहानी और किताब नहीं है। अब पढ़िएगा, ज़िंदगी में जीवन में काम होगा। एलिया और राजा अहज्या। अहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो सुमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बालजबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिस्बी एलिया में कहा, उठकर समरोन के राजा दूतों से मिलने को जा और उनसे कहे, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुझसे कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है इस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। जब एलिया के दूत उसके पास लौट आए तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यो कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को भेजते हो। इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा
है उस पर से भी कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही, उसका कैसा रंग रूप था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, कहा रुआर मनुष्य था। वह तो रुआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े की फेटा बांधे हुए था। उसने कहा, वो तिस्बी एलिया होगा। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्राचीन को उसके 50 सिपाही समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि पहाड़ के चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। एलिया ने उसे 50 सिपाही के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों की एक और प्रधान को 50 सिपाही समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा, फुर्ती से तू उतर आ। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाही की एक और प्रधानों को 50 सिपाही के समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटने के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरी इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के जो दो प्रधान आपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, इसके संग नीचे जा, इससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यूँ कहता है, तूने तो एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वह मर गया। उसको सनातन ना होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा का राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष राज्य करने लगा। अहज्या के और काम जो उसने किया, यह क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? तमाम कलीसिया कहे आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के अनुसार मैं आपको बताऊं कि इस वचन में परमेश्वर क्या कहना चाहता है और क्या इसका पुराना नियम में अब नया नियम में जैसे अभी इसको चीज़ को समझना है। आज परमेश्वर में कुछ लोग आने के बाद
वो क्या करते हैं कि वो फिर से पुराना अपने रीति रिवाज में ही चल जाते हैं। तो उनके लिए परमेश्वर काम नहीं करता है। जो परमेश्वर को लेकर चलता है, परमेश्वर के वचनों को मानता है, जो परमेश्वर के वचनों को समझता है, परमेश्वर उसके लिए सारे कामों को विधिपूर्वक करता है। मेरे जीवन में मैं खुद मतलब बहुत बड़ी टेस्टिमोनियल है मेरा। मुझे जिसने भी चैलेंज किया, मेरा लाइफ में बहुत लाइफ टेस्टिमोनियल है। मैं जिसने भी चैलेंज किया, तो अभी उनका मुझे एक व्यक्ति ने कहा था, सिर्फ इतना ही कहा था, मैं फास्टिंग में ही था क्योंकि फास्टिंग में रहता हूँ मैं, पर डे फास्टिंग रहता हूँ मैं। तो उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि एक थप्पड़ मारेंगे तो तुम्हारा गाल एकदम सूज जाएगा, दूसरे के इंडिकेट करके हमको बोला था। और उसका परिणाम ये हुआ, मैं बड़ा हैरान था। 2 दिन में उसको कुछ जवाब भी नहीं दिया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू चुप रह, तेरा युद्ध मैं लड़ता हूँ। क्योंकि परमेश्वर अपने बेटा और बेटे को खास ध्यान रखता है। जैसे आप अपने अगर बाप आप हैं तो अपने बेटा और बेटे का ध्यान रखते हैं, तो परमेश्वर भी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखता है। उसका ठीक 2 दिन के बाद मैं सुन रहा हूँ कि वो अपना वो फोटो सब भेजा था, उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 2 घंटा के उसमें बेहोश था वो। अगर मेरे वीडियो को सुन भी रहे हैं तो उनको अच्छा तरीक़ा से याद भी हुआ, क्योंकि हमने उन्होंने हमको कहा था। दूसरा एक लड़का था, उसने भी वार्निंग दिया था, लेकिन उसका तो माथा होता फूटा, उसका गाड़ी उड़ी चुराया। जिसने भी मेरे साथ में चैलेंज किया है, जिसने भी मुझे थोड़ा सा भी कहीं इधर उधर किया है, परमेश्वर उसका जवाब देता है। वो जिंदा परमेश्वर है। आप लोग जीवित परमेश्वर को हुजूरी में देखते लीजिए। मेरे हर समय टेस्टिमोनियल होते रहता है, हमेशा टेस्टिमोनियल होते रहता है। बाइबल पुस्तक नहीं है, ये जीवित जिंदा वचन है। परमेश्वर के जब वचनों को पढ़िएगा, जानिएगा, तो आपके अंदर से सारी गंदगी, सारी दुष्टता, सारी गरीबी, बाधा, बंधन की आत्मा, सारी कष्ट की आत्मा, सारे निकल कर भागना चालू होता है। तो मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार होते चला जाता है और होता चला आएगा, क्योंकि जिंदा परमेश्वर अपना काम करता है। इसलिए आप लोग देखिएगा, सब किसी भी मतलब मैं क्या बताऊं, इतना पवित्र है कि ये कोई धर्म शास्त्र बोलकर नहीं लिखा हुआ है। आप देखिएगा, पवित्र बाइबल है। पवित्र बाइबल आप जब पढ़िएगा तो पवित्रता में बढ़ते चले जाइएगा। पवित्रता हर तरीक़े से पवित्रता, आपका बिजनेस, फाइनेंस, कारोबार, खुद सारी चीज़ पवित्र होता चला जाएगा। जीवन में बहुत सारा टेस्टिमोनियल है, मैं भेजते रहता हूँ ताकि आप लोग जाने समझें। मेरे अगल बगल सभी को देखेंगे, मेरे जीवन के परिवर्तन होते हुए देख भी रहे हैं। आप लोग पवित्र बाइबल को जरूर से जरूर पढ़े। यीशु के नाम, जय मसीह भाई और बहन।